गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के एग्जाम्स 2024 के लिए साइंस से बायोलॉजी पोर्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आज मेरा प्रैक्टिस लेक्चर 7 है, जिसमें केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को बताए जा रहे हैं और हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताने हैं दैट ऑकर्स व्हेन प्लांट इज एक्सपोज्ड टू यूनिडायरेक्शनल लाइट। जो प्लांट जो है एक्सपोज होता है यूनिडायरेक्शनल लाइट में, लीडिंग टू बेंडिंग ऑफ ग्रोइंग शूट, जिसके कारण शूट जो है वो बेंड कर जाता है। और उस हार्मोन का नाम बताइए जो इस तरह के मूवमेंट के लिए जिम्मेवार है। ऑल्सो नेम द हार्मोन सिंथेसाइज्ड एंड द टाइप ऑफ मूवमेंट दैट टेक प्लेस। किस तरह का कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज होता है और कैसा मूवमेंट टेक प्लेस करता है। ओके, तो नेम द हार्मोन, ये हार्मोन, नेम द हार्मोन सिंथेसाइज्ड, ओके, एंड द टाइप ऑफ मूवमेंट दैट टेक प्लेस। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पहले बताने हैं। सबसे पहले बताना है कि लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर व्हेन प्लांट इज एक्सपोज्ड टू यूनिडायरेक्शनल लाइट। जब प्लांट यूनिडायरेक्शनल लाइट में एक्सपोज्ड होता है, लीडिंग टू बेंडिंग ऑफ ए ग्रोइंग शूट, जिसके कारण शूट का बेंडिंग होता है। तो बच्चों, ये हमारा आंसर है कि जब प्लांट को छोड़ा जाता है, व्हेन प्लांट इज एक्सपोज्ड टू यूनिडायरेक्शनल लाइट, जब प्लांट को एक्सपोज किया जाता है यूनिडायरेक्शनल लाइट में, तो उसके शूट के टिप्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं फाइटोहार्मोन्स, और उस फाइटोहार्मोन्स का नाम होता है ऑक्सिन। फाइटोहार्मोन मींस प्लांट हार्मोन। तो यहां हमारा ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में फर्स्ट है, दैट इज answer to first events. When a plant is exposed, when a plant is exposed to, is exposed to unidirectional light, जब प्लांट को एक्सपोज किया जाता है यूनिडायरेक्शनल लाइट में, द शूट टिप सिंथेसाइज्ड, द शूट टिप synthesize फाइटोहार्मोन। फाइटोहार्मोन मीन्स प्लांट हार्मोन। हार्मोन जिसका नाम होता है ऑक्सिन, कॉल्ड ऑक्सिन। फाइटोहार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन। ओके, इसको ऑक्सिन भी लिख सकते हैं। देखिए, जब प्लांट को एक्सपोज किया जाता है यूनिडायरेक्शनल लाइट में, तो उसके शूट क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं फाइटोहार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन। दिस इज द फर्स्ट इवेंट्स when plant is exposed to unidirectional light leading to bending of growing shoots. सेकेंड इवेंट्स क्या होता है कि ऑक्सिन स्लोली, जो ऑक्सिन होता है वो डिफ्यूज कर जाता है शेडेड रीजन की तरफ, जहां पर लाइट नहीं है वहां पर डिफ्यूज कर जाता है। ऑक्सिन डिफ्यूजेस, ऑक्सिन slowly diffuse towards the shady region, the shady side, मतलब जहां लाइट है उससे हटकर ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाता है शेडी साइड में, छायादार साइड में डिफ्यूज कर जाता है। सेकेंड इवेंट। थर्ड इवेंट इज दैट ऑक्सीजन हेल्प प्लांट, ऑक्सीजन help plant to grow cells, ऑक्सीजन प्लांट को हेल्प करता है उसके सेल को ग्रो करने के लिए। सेल्स ऑन शेडी साइड, शेडी साइड की तरफ ज्यादा ऑक्सीजन का निर्माण होने लगता है। शेडी साइड ऑन
on the shady side, then on the shady side. Auxin help plant to grow cells on the shady side, grow longer than which shady side cells. Okay, on the shady sides क्या होता है कि ऑक्सीन help plant to grow cells. Okay, on the shady side में क्या होता है? Shady cells on the shady side. Cells on the shady side. Okay, shady side grow longer than shady side grow longer. Shady side grow longer than on which it is exposed to light. Then the one which is exposed to light, which is exposed to light, which is exposed to light. To light. ओके, तो बच्चों ऑक्सीन हेल्प करता है सेल को ग्रो करने में शेडी साइड की तरफ, और शेडी साइड जो होते हैं लॉन्गर हो जाते हैं एक्सपोज, जहां जो जगह एक्सपोज लाइट की जगह से, मतलब कि शेडी साइड ज्यादा बड़े होने लगते हैं एक्सपोज लाइट वाले स्थान से. ओके, तो हेंस कॉजिंग प्लांट टू बेंड टुवर्ड्स लाइट. देखिए जैसे क्या है कि लाइट ऑक्सीन डिफ्यूज कर रहा है शेडी रीजन की तरफ, ऑक्सीन डिफ्यूज करता है. जैसे लाइट इज फ्लोइंग दिस वे, तो ऑक्सीन शेडी रीजन की तरफ आ जाता है, और शेडी रीजन की तरफ आने पर इस साइड का ग्रो ज्यादा होने लगता है, और ग्रो होने के कारण क्या होता है कि थोड़ा बेंड हो जाता है लाइट की तरफ. तो ये हो जाता है यहां पर. फोर्थ is hence causing plant to bend towards light. Hence causing plants to bend towards light. और प्लांट जो है लाइट की तरफ क्या हो जाते हैं, बेंड कर जाते हैं. This type of movement is caused due to hormone auxin. इस तरह के मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? This type of movement is caused due to hormone auxin. Caused due to hormone auxin. इस तरह के मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीन इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So bachcho, you have to list the sequence of events that occurs when plant is exposed to unidirectional light leading to bending of a growing shoots, and also name the hormones synthesized and the type of movement that take place. तो बच्चों हमने बताया कि when plant is exposed to unidirectional, जब प्लांट को यूनिडायरेक्शनल लाइट की तरफ एक्सपोज करते हैं तो शूट के जो टिप्स होते हैं वो ऑक्सीन की सिंथेसिस करते हैं. मतलब शूट टिप क्या करते हैं? ऑक्सीन का सिंथेसिस करते हैं. शूट टिप सिंथेसाइज ऑक्सीन हार्मोन. ओके, ऑक्सीन जो होता है शेडी रीजन की तरफ डिफ्यूज कर जाते हैं. ऑक्सीन डिफ्यूज टुवर्ड्स शेडी रीजन साइड. ऑक्सीन और जब शेडी की तरफ डिफ्यूज करेंगे तो ऑक्सीन हेल्प करेगा प्लांट को ग्रो सेल्स. इस साइड ज्यादा सेल ग्रो करेंगे शेडी साइड में एक्सपोज लाइट की तुलना में. अगर लाइट की तरफ एक्सपोज है
उसके तुलना में सेडी साइड में ज्यादा सेल डेवलप करने लगेंगे और प्लांट को ये ऐसे बेंड करा देंगे, बेंड करा देंगे। सेडी साइड ग्रो लॉन्गर देन वन व्हिच इज एक्सपोज्ड टू लाइट। इधर एक्सपोज, अगर इधर एक्सपोज है लाइट की तरफ तो ये कम ग्रो करेगा, सेडी वाला ज्यादा ग्रो करेगा तो लाइट की तरफ ये बेंड कर जाएगा। Hence causing plant to bend। इस तरह से ये प्लांट को क्या करता है, ये बेंड कर देते हैं प्लांट को इधर टुवर्ड्स लाइट की तरफ, लाइट की तरफ ये प्लांट को बेंड कर देते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट हार्मोन के चलते होता है जिसको ऑक्सीन कहते हैं एंड कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। और किस टाइप ऑफ मूवमेंट क्या कहा गया, टाइप ऑफ मूवमेंट दैट टेक प्लेस इज हियर फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म हुआ। अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं। इस तरह के मूव, फोटोट्रॉपिज्म इज ड्यू टू ऑक्सीन हार्मोन ऑल्सो। फोटोट्रॉपिज्म इज ड्यू टू ऑक्सीन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। These questions are important for 2024. Okay. अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, वेयर आर ऑक्सीन, वेयर, दिस इज नॉट वर्किंग। क्वेश्चन सेकंड है, where are oxygen synthesized? Where are oxygens synthesized? ऑक्सीजन का संश्लेषण कहां होता है? synthesized. Where are oxygen synthesized? In plant. In plant. Where are oxygen synthesized in plant? Which organ of the plant so? Which organ of the plant, which organ of the plant shows a positive geotropism, positive geotropism? Which organ of the plant show positive phototropism? पहले positive phototropism, positive phototropism. B, negative geotropism, negative geotropism, and positive hydrotropism. Positive hydrotropism.
पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि ऑक्सीजन का निर्माण कहाँ होता है और विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव एंड बी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, सी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। Which organ of plant show positive phototropism? This is A, B negative geotropism and C positive hydrotropism. तो आंसर इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहां सिंथेसाइज होते हैं? सूट टिप पर। ऑक्सीजन आर synthesized at tip of the stem, at tip of the stem, स्टेम के टिप पर ये सिंथेसाइज होते हैं। टिप ऑफ द स्टेम एपिसेस सबसे ऊपर भाग पे और सूट के ऊपर भाग। ओके, दिस इज द आंसर। When oxygens are synthesized at the tip of stem, apices and shoot. Second is which organ of the plant show? A for positive phototropism. A है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। कौन शो करता है? तो सूट पार्ट शो करेगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो चूंकि प्लांट जो होगा वो सूट पार्ट एक्सपोज टू लाइट होगा, लाइट के तरफ एक्सपोज होते हैं, तो इसका अर्थ है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं। और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी रूट जो होता है वो पॉजिटिव शो करता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ओके, कौन सा भाग? रूट शो करता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन बी क्वेश्चन है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कौन सा पार्ट शो करता है? तो सूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म और सूट क्या करता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करता है? सूट। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो करता है? सूट। तो बी पार्ट इज सूट। ओके, और पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म पानी के तरफ कौन सा पार्ट रहता है? तो रूट। ये हो गया पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉप। कौन शो करता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म सूट। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म सूट, बिकॉज रूट जो होता है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। लेकिन सूट की बात की जाए तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और थर्ड इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो रूट जो होता है वो हाइड्रो वाटर के तरफ जो होते हैं वो अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो यहां पर रूट, सी में हो गया रूट। दिस इज रूट। ओके, तो आंसर क्लियर हो गया आपको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है आपका सूट, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म आपका शो करता है सूट, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करता है आपका रूट। ओके, तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये थर्ड क्वेश्चन। व्हाट आर फाइटोहार्मोन्स? व्हाट आर फाइटोहार्मोन्स? फाइटोहार्मोन्स क्या है? लिस्ट 4 types of phytohormone, 4 types of phytohormone
हार्मोन, 4 तरह के फाइटो हार्मोन्स और मोन्स. List 4 types of phytohormones and where are these synthesized? Where are these hormone produced ये कहां बनते हैं? तो बच्चों पहले प्लांट हार्मोन के बारे में बताना है. व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स? तो फाइटो हार्मोन्स, दैट इज आंसर इज इन प्लांट देयर आर सर्टेन केमिकल सब्सटेंस. पौधे में कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं. द आंसर इज देयर आर इन प्लांट certain chemical substance chemical substances are necessary for proper growth and development. Substances are necessary certain plant hormones necessary for growth and development, for growth and development. In plant, certain chemical substances are necessary for growth and development. These chemical substances are called phytohormones. इनको बोला जाता है, these chemical substances are called phytohormones. इस chemical substance को कहते हैं phytohormones. ओके, phytohormones और प्लांट हार्मोन्स. फाइटोहार्मोन्स को ही क्या कहा जाता है? प्लांट हार्मोन. Different plant hormone help to coordinate growth, development and response to environment. Different plant hormone क्या करते हैं? Different plant hormone जो होते हैं वो क्या करते हैं? Help to coordinate. These different type of phytohormones help to coordinate growth, development and response to the environment. Different plant hormone help to coordinate growth and response to environment. ये है हमारा फाइटोहार्मोन्स का डेफिनेशंस. और लिस्ट 4 टाइप ऑफ फाइटोहार्मोन्स और कहां ये सिंथेसाइज होते हैं. तो 4 टाइप ऑफ फाइटोहार्मोन्स में दिस इज यहां पर लिख रहे हैं 4 टाइप्स ऑफ फाइटोहार्मोन्स. 4 types of phytohormones. 4 types of phytohormones and their site of synthesis. And their 4 types of phytohormones and their site of synthesis. Site of synthesis. Sorry. 4 type of phytohormone and their site of, यहां लिख दे रहे हैं, फाइटोहॉर्मोन्स और प्लांट हार्मोन एक ही चीज है. 4 type of phytohormones and their site of
synthesis. And their site of synthesis. Site of synthesis. जैसे ये हो गया, दिस इज वन, यहां पर है फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन, और यहां पर है साइट ऑफ सिंथेसिस, साइट ऑफ सिंथेसिस, उसके सिंथेसिस का साइट। ये प्लांट हार्मोन है, देखिए बच्चों, फर्स्ट इज योर ऑक्सीन। प्लांट हार्मोन में पहला है आपका ऑक्सीन, और इसके साइट ऑफ सिंथेसिस एट ऑक्सीन हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिव, सिंथेसाइज्ड बाय sized by meristematic tissue, meristematic tissue, highly active tissue है meristematic tissue at tip of the stem, at tip of the stem, stem के टिप पर एंड रूट। कहां पर सिंथेसाइज होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं ऑक्सीन हार्मोन्स बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दीज आर डिवाइडिंग सेल्स, यहां पर रैपिड डिवीजन होता है, तो वहां पर ऑक्सीन का सिंथेसिस जो होता है वो ज्यादा होता है। मतलब कि ऑक्सीन आर सिंथेसाइज्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। ओके, जिब्रेलिन, सेकंड इज जिब्रेलिन, जिब्रेलिन दैट इज जिब्रेलिन्स, और इनको जिब्रेलिक एसिड भी बोला जाता है। तो जिब्रेलिन्स का सिंथेसिस कहां होता है? जिब्रेलिन्स जो होते हैं सिंथेसाइज्ड इन रूट, सिंथेसाइज्ड इन रूट, इनका सिंथेसिस होता है रूट पे, सिंथेसाइज्ड इन लीव्स, सॉरी नॉट इन रूट, सिंथेसाइज्ड इन ए लीव्स ऑफ बर्ड, लीव्स ऑफ बर्ड, बर्ड मतलब कली, बर्ड जो देखिएगा बर्ड के जो नीचे होता है, तो बर्ड्स के लीव्स में ये सिंथेसाइज करते हैं। ओके, डेवलपिंग एम्ब्रायो रूट टिप पे भी रूट के टिप पर भी, रूट टिप पर भी ये सिंथेसाइज करते हैं, एंड डेवलपिंग एम्ब्रायो में भी ये होता है। डेवलपिंग एम्ब्रायो, डेवलपिंग एम्ब्रायो में भी इनका सिंथेसिस होता है। तो जिब्रेलिन्स ये हो गए। ऑक्सीन कहां होता है? एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। जिब्रेलिन्स सिंथेसाइज्ड इन लीव्स ऑफ बर्ड, रूट टिप एंड डेवलपिंग एम्ब्रायो। ऑक्सीन फर्स्ट था, ऑक्सीन सिंथेसाइज्ड इन बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। अब अगला जो है 4 टाइप्स ऑफ फाइटोहार्मोन्स बताने हैं हमने, ऑक्सीन और जिब्रेलिन्स को बताया। अब थर्ड प्लांट हार्मोन, यहां थर्ड इज थर्ड प्लांट हार्मोन्स में
प्लांट हार्मोन्स में नाउ थर्ड कौन सा प्लांट हार्मोन है? थर्ड इज साइटोकाइनिन। थर्ड है साइटोकाइनिन। प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन के बारे में आप जानते हैं कि रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। थर्ड है साइटोकाइनिन। दिस इज साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स का कहां सिंथेसिस होता है? साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रूट टिप, आर synthesized in root tips पर, okay, from where they are reached to shoot, from where they are reached to shoot, from where they are reached to shoot, वहां से वो कहां पहुंच जाते हैं? सूट के पास। तो बच्चों साइटोकाइनिन्स जो होता है वो कहां पर? साइटोकाइनिन सिंथेसाइज होते हैं रूट टिप पर और वहां से वो पहुंचते हैं सूट टिप पर। तो बच्चों ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स के लिए कॉमन चीज याद रखिएगा, दे आर सिंथेसाइज्ड एट रूट टिप। ये रूट टिप में सिंथेसाइज्ड होते हैं। ठीक, तो ये कॉमन हो गया। ओके, अब फोर्थ इज एब्सिसिक एसिड। फोर्थ आपका ABA, फोर्थ ABA एब्सिसिक एसिड इसी को बोलते हैं। दिस इज योर एब्सिसिक एसिड, ABS एब्सिसिक एसिड। ABA इसका नाम है एब्सिसिक एसिड, इसलिए इसको एब्सिसिक एसिड ABA। तो एब्सिसिक एसिड जो होते हैं वो कहां पर साइट है सिंथेसिस का? सिंथेसाइज्ड इन मेनी पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब सिंथेसाइज्ड इन मेनी पार्ट ऑफ प्लांट, मेनी पार्ट ऑफ प्लांट। ये प्लांट के बहुत सारे पार्ट में सिंथेसाइज होते हैं, बट मोर अबाउंडेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन सेल, बट more abundant in chloroplast of green cells। ओके, एब्सिसिक एसिड सिंथेसाइज होते हैं प्लांट के बहुत सारे पार्ट में, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन सेल्स। तो यहाँ बच्चों फाइटो हार्मोन्स क्या है और 4 तरह के फाइटो हार्मोन्स और वेयर आर दीज हार्मोन प्रोड्यूस्ड, इसके बारे में हमने बताया। अब बच्चों ये जो चैप्टर है, चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रैक्टिस लेक्चर 7 हमारा यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। अब समाप्त होने जा रहा है, अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।